अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है डेली बायास कि डेली बायास क्या है और हम इन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बायास है किसी भी तरह की ट्रेडिंग में, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या कोई भी आप ट्रेडिंग करते हैं या आपकी कोई भी ट्रेडिंग टेक्निक है, जैसा कि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, believe me, the daily bias is the most important thing in the forex trading or any trading। ये जो डेली बायास हैं इनको जानना किसी भी तरह की ट्रेडिंग में, आप बेशक इंट्राडे करें, आप बेशक स्कैल्पिंग करें, जो भी करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके बायास क्लियर नहीं होंगे, जैसे कि कुछ लोग मुझे जानते हैं, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर फेसबुक में हमेशा जब भी कोई पोस्ट करता हूँ तो मैं कहता हूँ बायास चार्ट शेयर करके कहता हूँ सेलिंग बायास या बाइंग बायास, या इसी तरह मैं कहता हूँ। तो बायास का मतलब क्या है? बायास का मतलब ये है वीकली चार्ट और डेली चार्ट और H4 चार्ट, यानी कि जो हमारे बड़े चार्ट हैं, यानी कि यहाँ पर आपने इंट्राडे, क्योंकि हम 90% ऑफ द ट्रेडर जो होते हैं इंट्राडे होते हैं, यानी कि 30 40 50 पे ताकि यानी कि डेली की ट्रेड उनको मिल जाए तो बेस्ट होती है, यानी कि वो इंट्राडे ट्रेड करते हैं। सो डेली बायास रखना वीकली पर, डेली पर, H4 पर, कि आज की मार्केट की नेक्स्ट डेली कैंडल किस तरफ क्लोज हो सकती है, यानी बाय में हो सकती है, सेल में हो सकती है, या मार्केट का इस वीक यानी कि जब नेक्स्ट वीक शुरू है तो मार्केट का बायास क्या है पूरे वीक में। पहले आप वीक का बायास बनाएं, उसके बाद आप डेली का बायास बनाएं, उसके बाद आप इंट्राडे बायास बनाएं। यानी कि अगर वीकली बायास आपका बाय का है, डेली बायास भी आपका बाय का हो गया है, तो अब आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमेशा बाय की ढूंढनी चाहिए, ना कि आपको सेल की। अगर आपको सेल की अपॉर्चुनिटी मिले भी सही तो आप ना लें, उसको डिले कर दें। क्यों? क्योंकि आपके बायास बाइंग के हैं। सो यहाँ से शुरू करते हैं कि बायास देखते किस तरह है। इसके बाद मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको दिखाता भी हूँ कि इस पर हम ट्रेड प्ले किस तरह कर सकते हैं। तो ये बायास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग के लिए। जब तक आपके बायास क्लियर नहीं होंगे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कभी नहीं कर सकते। सो ये मेरे पास एक चार्ट है नस्दक का, US 100 का। तो हम यहाँ से इसको देखते हैं। मीन यहाँ से ये देखें ना, ये हाई लो हायर हाई लो है, यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर क्लियर तौर पे यहाँ से ब्रेक कर दिया है। सो जब मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी तो अब आपके जहन में एक प्रयास आ गए कि मार्केट ने स्ट्रक्चर सेल की तरफ ब्रेक किया, तो अब आपको यहाँ से कहीं से सेलिंग ही देखनी चाहिए, बिकॉज ये आपके पास एक पड़ा है प्रॉपर इम्बैलेंस। अगर मार्केट यहाँ तक नहीं जाती तो आप इसको छोड़ दें, अगर जाए तो आपको यहाँ से सेल ही देखनी चाहिए। अदरवाइज अभी तक ये चौक चेंज ऑफ करेक्टर है, मार्केट के प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक होने का वेट करें। दोबारा यहाँ से देखें, ये देखें जस्ट यहाँ पे मार्केट ने इसको टच किया, यानी कि ये जो आपका इम्बैलेंस था इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान, और मार्केट दोबारा सेल आ गई। अब आपके बायास प्रॉपर सेलिंग के हो गए, बिकॉज ये मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। वीडियो को ध्यान से देखें, गौर से देखें, आपको तमाम बायास करने इंशाल्लाह इस वीडियो के पास आ जाएंगे कि एक बायास, एक प्रॉपर चार्ट का व्यू हम किस तरह देखते हैं। सो अब आप यहाँ से नेक्स्ट देखें, मार्केट सेल की तरफ आ रही है। सो अभी आपके पास यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है, देयर इज़ नो इम्बैलेंस। सो जब यहाँ से आपके सेलिंग बायस बने तो आपका पहला टारगेट ये वाला होना चाहिए। मीन के लास्ट हाई आपके पास कौन सा, सॉरी लो कौन सा है, ये है आपका टारगेट। ये आपने ये जो ये इस जितनी भी कैंडल हैं यहाँ पे आपने जस्ट H1 M15 में सेल ही देखना है। क्यों? अब आपका ये लेवल ये, और आपका मेजर लेवल कौन सा है इसको भी मार्क करके रखें। आपका मेजर लेवल ये वाला स्विंग पॉइंट है, क्योंकि लास्ट स्विंग पॉइंट ये है और लास्ट स्विंग पॉइंट हाई वाला ये है। सो अब जब यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन हुई तो थोड़ी सी मार्केट यहाँ से बाय गई, क्योंकि जैसे कि आपको पता है लिक्विडिटी वाले चैप्टर में मैं बता चुका हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी उठा के 90% ऑफ द टाइम मार्केट रिट्रेसमेंट ज़रूर होती है, अगर रिवर्स ना भी हो। तो अगर आप इंट्राडे भी करें या स्कैल्प भी करें तो आपको यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। सो आगे चलते हैं। जस्ट अभी हम डेली की कैंडल को देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा बायास डेली पर ही रखें। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैंडल होती हैं वो डेली की ही होती हैं। ये देखें, अब आपका इम्बैलेंस कहाँ पे था? आप जस्ट ये इम्बैलेंस यहाँ पे देखें, ये इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान आपके पास प्रॉपर इम्बैलेंस था। ये देखें जस्ट इस और इस कैंडल के दरमियान था, इस पूरे वेव में आपके पास कोई भी इम्बैलेंस नहीं था। तो जैसे कि आपको पता है कि मार्केट लिक्विडिटी और इम्बैलेंस को ज़रूर फिल करने जाती है। इम्बैलेंस को यहाँ पे मार्केट ने फिल किया, ये तकरीबन 80% इम्बैलेंस फिल किया, और दोबारा मार्केट
जब यहाँ से इम्बैलेंस फिल करे तो आपके बायास सेलिंग के ही होने चाहिए। क्यों? मार्केट ने इम्बैलेंस फिल किया है, मार्केट का स्ट्रक्चर सेलिंग का है, तो आपके बायास जस्ट सेलिंग के ही होने चाहिए। इस वे में अगर आपको बाय ट्रेड मिलती है तो ठीक, अच्छी, नहीं तो अदरवाइज आप बाय ना लें। जब ये इम्बैलेंस फेल हो तो बायास सेलिंग ही रखें। सो अब दोबारा मार्केट यहाँ से सेल आई। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे आपने स्ट्रक्चर वीडियो देखी है, तो आप यहाँ पे भी आपके पास लिक्विडिटी है जो क्लीन नहीं हुई। दोबारा मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी बनाई, ये देखें। अगर आप मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में दूँ तो जब ये हाई लगा के मार्केट दोबारा लो है, मार्केट इस लेवल की लिक्विडिटी क्लीन करके सेल गई। तो जैसे ये आपको छोटे टाइम फ्रेम पर मैं बाद में दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसको ट्रेड करते हैं। अब आपका मेन लेवल ये है, जब तक ये अचीव नहीं होता आपके बायास सेलिंग के ही हैं। ये देखें, ये आके इस कैंडल ने आके इसको मीन के आपका ये जो लेवल है इसको मार्केट ने वायलेट किया, यानी कि यहाँ तक आपकी मार्केट पहुँच चुकी है। अब आप देखें कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होती है या और ज़्यादा नीचे जाती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, इन लेवल को जब मार्केट अचीव करती है तो आपको बाय साइड की तरफ, यानी कि अब ये सेल का ट्रेंड है तो अपोजिट साइड की तरफ रिट्रेसमेंट ज़रूर देती है, अगर रिवर्सल ना भी दे तो ये देखिए, जैसे ही मार्केट ने आपके इस लेवल को अचीव किया, मार्केट दोबारा बाई गई। ये देखें, आपके पास ये इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी। अभी तक आपके पास कोई स्ट्रक्चर, इसको हम जस्ट लिक्विडिटी क्लीन कहेंगे इस कैंडल को, ना कि स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चरल चेंज जब तब होगा जब यहाँ से प्रॉपर कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाए। मार्केट दोबारा सेल की तरफ, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई दोबारा सेल की तरफ, ये अब लो है, मार्केट ने दोबारा लो की लिक्विडिटी उठाई और अब देखें अभी मार्केट यहाँ पे है। अभी आपके कोई बायास नहीं है, अभी तक कोई स्ट्रक्चर बाय में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी तक आप सेलर ही हैं। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर बाय में कन्वर्ट नहीं करती या नीचे किसी वीकली या डेली की ऑर्डर ब्लॉक या वीकली या डेली के सपोर्ट लेवल पर नहीं पहुंचती, तब तक आपके बायास सेलिंग ही होने चाहिए, यानी कि वहां तक मार्केट आ सकती है। अब आप देखें, इस लेवल पर आपके पास लिक्विडिटी पड़ी थी, ये लास्ट हाई है, यहाँ से मार्केट ने फिर से लिक्विडिटी आई। हमेशा याद रखें, बायास यही होते हैं कि लास्ट लिक्विडिटी लेवल को फाइंड करना, लास्ट इम्बैलेंस लेवल को फाइंड करना, लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल को फाइंड करना। अगर सेल है तो मार्केट लास्ट अपने ये जो स्ट्रक्चरल लेवल है बाय का, इसकी लिक्विडिटी उठाने जाएगी। यहाँ पे कोई इम्बैलेंस होगा, जैसे कि ये इम्बैलेंस है, इसको फिल करने जाएगी। अगर बाय का ट्रेंड है तो फिर वो जो सेल में इम्बैलेंस या लिक्विडिटी छोड़ के जाएगी वो फिल करने आएगी। मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी उठाई, दोबारा मार्केट सेल आई और अब आप देखें, अब आपने यहाँ पे हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी देखनी है। जब यहाँ से मार्केट लिक्विडिटी उठाए, ये एक दिन बाय का बीच में आ गया है, लेकिन आप बेशक एक दिन ट्रेड ना करें, या अगर आपको कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सेल ही करें, ना कि बाय। क्यों? हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के साथ ट्रेडिंग करें। ये अब चार्ट एंड हो चुका है। अब हम ये लाइव मार्केट पे, यानी कि अभी मार्केट यहाँ पे है, ये आपको मैंने प्रीवियस चार्ट दिखाया था, अब मार्केट यहाँ पे है, यानी कि ये लाइव चार्ट है। तो अब आप देखें, अब आपके पास स्ट्रक्चर प्रॉपर तौर पे, ये देखें यहाँ से स्ट्रक्चर आपके पास बाय में शिफ्ट हो चुका है। क्यों? ये मार्केट जब हाई लगा के बाद ये लो आई, ये आपके पास लो है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आपके पास हाई लगाया है। अब आपके बायास क्या होने चाहिए? अब आपके सिर्फ बुलिश बायास ही होने चाहिए। इस पर कहाँ पर? ये सब मेजर स्ट्रक्चरल लेवल आपके पास ये है, तो अब आप इसको मार करके रखें। और अब आप ये नस्दक है जो, इसको बाय ही देखें। क्यों? स्ट्रक्चर बाय में ब्रेक है। अब अगर यहाँ से मार्केट नीचे है तो आपके पास क्या क्या लेवल होने चाहिए यानी कि बाइंग के लिए? अब आपके बायास बुलिश के हैं। सबसे पहले आप देखें कि आपके पास प्रॉपर इम्बैलेंस है इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान। तो अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे है, इस इम्बैलेंस को फिल करे। दूसरा, आपके पास एक प्रॉपर पीओआई डेली की पीओआई, यानी कि पॉइंट ऑफ इंट्रा, या डेली की आप भी कह सकते हैं, डेली का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, मार्केट इसको भी टच कर सकती है, बिकॉज यहाँ से स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। तीसरी बाइंग आप देखें, जब मार्केट यहाँ से बाय गई, उसके बाद जब ये लो लगाया तो ये एक डेली की कैंडल है। आपके पास अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है। मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी प्ले करके भी बाय जा सकती है, इम्बैलेंस से भी बाय जा सकती है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से भी बाय जा सकती है। आपने बायास जस्ट बाइंग के ही रखने हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट बाय में शिफ्ट हो चुकी है। तो चलते हैं अब छोटे टाइम फ्रेम पर आपको इसकी कुछ और एग्जांपल दिखाते हैं। मैं जस्ट यूरो AUD यूरो USD कोई ट्रेड करता हूँ, या अदरवाइज कभी कभी GBP JPY।
तो हमेशा कोशिश करें जस्ट 2 से 3 पेयर ही रखें, इससे ज़्यादा पेयर ना रखें, क्योंकि इतने ज़्यादा पेयर को एनालाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ गोल्ड। गोल्ड क्यों, तो यहाँ से अगर आप देखें ना, आप यहाँ से गोल्ड को रीड करें तो ये गोल्ड पे हमेशा यहाँ से बिल्कुल हमारे सेलिंग बायास ही थे। तो क्यों, लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। जब यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो अब आप कह सकते हैं कि मार्केट दोबारा किसी फेयर वैल्यू गैप तक आएगी, मीन इस फेयर में और इसके दरमियान फेयर वैल्यू गैप था, या फिर किसी नीचे की ऑर्डर ब्लॉक लेवल तक आएगी। सो मार्केट जब यहाँ से सेल आई तो ये मूव बहुत ज़्यादा लंबा था, तो आप यहाँ से सेल ट्राई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब आपको पता है कि मार्केट नीचे किसी ऑर्डर ब्लॉक लेवल, किसी लिक्विडिटी लेवल या किसी इम्बैलेंस लेवल तक ज़रूर आएगी। सो जब मार्केट यहाँ पे आई, मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया। मार्केट के मैं आपको यहाँ से बाय जाने की वजह भी बताता हूँ, यानी कि जब गोल्ड का लाइव चार्ट है, मार्केट यहाँ से बाय क्यों गई, क्यों मार्केट ने जब यहाँ से एक प्रॉपर लो लगाने के बाद जब मार्केट यहाँ से हाई गई तो ये आपके पास लिक्विडिटी डेली की, ये मार्केट दोबारा सेल आई, मार्केट ये विक इससे नीचे है, तो मार्केट ने इस लेवल की लिक्विडिटी उठाई। ये देखें, बेशक एक पिप भी नीचे कैंडल हो जाए, क्लोज हो जाए या विक लगा दे, तो आप कह सकते हैं कि लिक्विडिटी क्लीन हो चुकी है। मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी उठाई, जैसे ही मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी उठाई, अब आपके बायास बुलिश हो जाने चाहिए डेली पर के। अब आप बुलिश हैं और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, यहाँ से लग के आई थी मार्केट, तो ये टारगेट तो अचीव करे ही करे मार्केट। क्यों, अब मार्केट ने डेली के लेवल पर लिक्विडिटी उठा लिया और अब मार्केट के बायास बुलिश हैं। अब मज़ीद मालूमात के लिए आप इसको वीकली पर देख लें, तो वीकली पे आप देखें लास्ट स्ट्रक्चरल हाई ये है, तो अब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये मार्केट और भी अभी बाय जाएगी। क्यों, लास्ट लोअर हाई ये है वीकली में, डेली पे वो ये आपका लास्ट लोअर है, अभी भी आप मार्केट को बाय ही कंसिडर करें। सो जब यहाँ से मार्केट ब्रेक करे, मीन कि यहाँ से ब्रेक, तो अब आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कम से कम सिर्फ बुलिश बायास ही होने चाहिए। क्यों, क्योंकि लास्ट आपके पास हाई ये है, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे जाके हमें शायद कोई सेलिंग साइन दे। अगर आपको यहाँ से मार्केट कोई सेलिंग साइन नहीं देती है, जैसे कि देखिए मार्केट ने एक लॉन्ग अप मूव दिया, तो अब आपके अगला अब आप वीकली पे जाएं, बिकॉज डेली का ये जो लेवल है ब्रेक हो चुके हैं, तो अब ये वीकली का लेवल आपके पास ये पड़ा है, तो अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं, मैं इसको मार्क करता हूँ कि हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी छोटे टाइम फ्रेम में मिली या नहीं, क्योंकि आपके बायास जस्ट बुलिश के थे, तो आपने यहाँ से जस्ट बाइंग ही देखनी थी। तो मैं चलता हूँ M15 तक, ये आपका वही लेवल है। आप सबसे पहले H1 पर जाएं, या बेशक आप M15 पर भी जा सकते हैं। सबसे पहले इसको H1 में देख लेते हैं कि H1 में आपको कोई एंट्री मिलती है या नहीं, अदरवाइज़ आप इसको M15 पर देखें। सो तो एंट्री की वीडियो मौजूद है प्लेलिस्ट में। अगर आपने एंट्रीज की वीडियो नहीं देखी कि हम किसी भी पेयर पर ट्रेड प्ले किस तरह करते हैं, क्या चीज़ देखते हैं, तो आप पहले वो वीडियो देख लें। सो मार्केट यहाँ से बाय गई, उसके बाद जब मार्केट यहाँ से लो आई तो आपके पास लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल ये वाला है, ठीक है। अब मार्केट जब दोबारा यहाँ से हाई गई, उसके बाद जब दोबारा मार्केट लो आई तो पिछला स्ट्रक्चर लेवल फेल, अब आपके पास नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल ये वाला है। मीन के इसकी जब लिक्विडिटी मार्केट क्लीन करेगी छोटे टाइम फ्रेम में, बिकॉज आपके बायास बुलिश है। मैंने पहले भी आपको बताया, बाय का अगर सीन है, आपके बायास बुलिश हैं, तो सेल साइड की लिक्विडिटी क्लीन हो, सेल साइड में कोई फेयर वैल्यू गैप फेल हो, सेल साइड में कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, तो उसको आपने प्ले करना है, ना कि आप ऊपर को ऑर्डर ब्लॉक पड़े और उसको ट्रेड कर दें। नहीं, बायास बुलिश हैं तो जस्ट बुलिश ही लें। ये अब आपके पास लास्ट लिक्विडिटी लेवल है, ये देखें। अभी नेक्स्ट मार्केट को ना देखें, समझो कि मार्केट आपके पास यहाँ पे है, ये थी, इसके बाद दोबारा मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अब ये है, ठीक है। जब यहाँ से मार्केट बाय गई, दोबारा मार्केट लो आई, तो इस आप यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर ट्रेड थी, बिकॉज ये मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी उठाई, इम्बैलेंस तो यहाँ पे कोई नहीं था, आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब इसको यहाँ से आगे रीड करते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ से हाई गई, उसके बाद मार्केट यहाँ से लो आई, लेकिन मार्केट इसको अचीव नहीं कर सकी। दोबारा मार्केट यहाँ से बाई गई और दोबारा मार्केट यहाँ से लो आई, तो मार्केट ने ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी तो मार्केट क्लीन नहीं कर सकी। लेकिन आप यहाँ से देखें, ये 1 2 और ये 3, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने से पहले इंटरनल स्ट्रक्चर में 1 2 3 हुआ पड़ा है। सो यहाँ पे थी आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी,
तो जैसे ये लिक्विडिटी क्लीन हो, ये वीक जो लगी हुई है इसने यहाँ की लिक्विडिटी क्लीन की, तो जैसे ये यानी कि सेल साइड की लिक्विडिटी क्लीन हो, आप यहाँ से बाइंग देख सकते हैं। सो ये सारा एंट्री वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि किस तरह आप कहाँ से फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी क्लीन या जहाँ से जैसे कोई भी तरह की ट्रेड प्ले कर सकते हैं। इस वीडियो का मकसद है जस्ट आपके बायास बनाना। तो आपको एक छोटी सी और एग्जांपल दिखा देता हूँ, यूरो यूडी। तो ये तो आज मैंने ट्रेड भी ली, इसलिए मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ सिंपल कि ये आप बेशक पिछले चार्ट को छोड़ दें, आप जस्ट यहाँ से देखें, इसको आप यहाँ से रीड करें। यहाँ से जब मार्केट लो आई तो ये आपके पास लिक्विडिटी पेंडिंग थी डेली की, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी उठा ली, ठीक हो गया। ये आपके पास अब लिक्विडिटी क्लीन। अब आप इसको नेक्स्ट देखें, जब मार्केट आप यहाँ से इसको मार्केट को रीड करें, ये इसकी लिक्विडिटी कब उठाई मार्केट ने, ये उठाई ना, तो आपके पास लो क्या था, आपके पास लाजिम बात है हाई ये वाला था ना, तो आप इस हाई को मार्क करके रख लें। मीन के जब मार्केट ये लो लगाया मार्केट ने, ये हाई लगे, जब मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी उठाई लो की, ठीक है, लो की लिक्विडिटी उठाने के बाद ये अब आप इसको मार्क कर दें, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई है। आप बायास बनाएं डेली के, ठीक है। तो अब मार्केट जब यहाँ से बाय गई, यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट ने उठाई, तो बाय साइड की लिक्विडिटी क्लियर है ना, यहाँ से जब मार्केट लिक्विडिटी उठाए तो आप यहाँ पे क्लियर कर लें। तो अब आपका बायास होना चाहिए कि ये यहाँ से लग के मार्केट वापस गई है, तो अब मार्केट का टारगेट ये वाला लेवल है। तो क्यों ना आप हमेशा इस, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस पूरे मूव में सेल ही देखें, बेशक आपको अच्छी से अच्छी एंट्री बाय की मिले, आप ना देखें। क्यों? एक तो स्ट्रक्चर सेल में इसने शिफ्ट हो गया है, दूसरा बाई साइड की इम्बैलेंस तो यहाँ पे नहीं है, दूसरा इम्बैलेंस नहीं है, चलो आप उसको छोड़ें। बाई साइड की लिक्विडिटी मार्केट ने विक से क्लीन की, तो अब मार्केट बेशक 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए या 10 दिन बाद आए, मार्केट आएगी तो सेल की तरफ ना, क्योंकि लिक्विडिटी नीचे लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी बड़े टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी क्लीन हो, मार्केट आपको ज़्यादा नहीं तो एक ट्रेड लाजमी देती है। 90% ऑफ द टाइम मार्केट डेली वीकली की लिक्विडिटी क्लीन करके रिट्रेसमेंट ज़रूर करती है। तो अब जस्ट यहाँ पे हम देखते हैं इस जगह पे कि आपको कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली जब मार्केट ने सेल की लिक्विडिटी क्लीन की या नहीं। ये जब सेल की लिक्विडिटी क्लीन हुई, हम इसको जस्ट लेके चलते हैं M15 पे। ये लाइव चार्ट है आपके पास। तो सेल की लिक्विडिटी, यहाँ सेल की लिक्विडिटी मार्केट ने जस्ट यहाँ ये देखें, यहाँ पे आके मार्केट ने सेल की लिक्विडिटी क्लीन की, ये यहाँ पे आके। सो जब यहाँ से मार्केट की लिक्विडिटी क्लीन हुई, तो अब आप इसको नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल H1 के या H4 के तक आप इसको बाइंग देख सकते हैं। सो आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चरल लेवल मैं मार्क कर दूँ तो ये है। आप ज़्यादा इसको बेशक बाइंग ना देखें तो आप यहाँ तक इसको देख सकते हैं। M15 में अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पर एंट्री कहाँ पे थी। अभी मैंने ये एंट्री लिया इसलिए मुझे ये याद है, ये लाइव चार्ट की एंट्री है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ से बाय गई मार्केट, दोबारा सेल आई। सो इसकी लिक्विडिटी पेंडिंग, लेकिन मार्केट उठाने नहीं, दोबारा मार्केट ने एक और हाई लगा दिया। अब आप देखें कि मार्केट ने जब यहाँ से हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे जब लो लगाया, अब आपके पास ये लो है। अभी आप नेक्स्ट चार्ट आपका नहीं बना, आप जस्ट इसको मार्क करके रखें। दोबारा मार्केट ने जब यहाँ पे हाई लगाया ना, ये हाई, अब आप इस हाई को मार्क करें, और जब दोबारा जब यहाँ से मार्केट सेलिंग में जाए तो ये आपका हाई बन चुका है। अभी आप नेक्स्ट मार्केट को ना देखें, ये आप देखें, ये आपका लेवल है, यानी कि आपका स्ट्रक्चर बाई की। जब मार्केट यहाँ से नीचे है, मार्केट ने ये देखें इससे नीचे विक दी, जैसे ही ऊपर कैंडल क्लोज हो आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। आपका जस्ट SL इस लेवल, इस विक से जस्ट 4-5 पिप नीचे होना चाहिए। आपका TP नेक्स्ट लेवल ये वाला होना चाहिए, ये जो लास्ट वीक है, क्योंकि मार्केट जब भी नीचे की लिक्विडिटी क्लीन करेगी आपके, क्योंकि आप बाइंग के बायास हैं ना, तो नीचे की लिक्विडिटी जैसी मार्केट क्लीन करेगी, अब आपके बायास बाइंग के होने चाहिए। जब मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी क्लीन करे तो आप सेल ना लें। क्यों? अभी आपके बायास बाइंग के हैं, बेशक आपको यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन आप ना लें। अभी आप जस्ट बाइंग के ही ट्राई करें जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करे। मीन स्ट्रक्चर, अपने स्ट्रक्चर वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी, तो वो तो लाजमी है। जब तक आपको स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा, बायास आपको समझ नहीं है ना, मीन अब ये हाई लो हायर हाई है, तो ये लास्ट आपके पास स्ट्रक्चरल लेवल है ना। आप कोशिश करें कि यहाँ पे अगर मार्केट है, यहाँ पे कोई बाई कैंडल ऊपर यानी कि क्लोज करे, तो आप यहाँ से बाइंग ट्राई करें। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोई आपको बाय का सिग्नल नहीं मिलता, यहाँ से मार्केट सेल में क्लोज हो जाती है, ओवरऑल आप सेलिंग में है, सो फिर आप सेल ही देखें, यानी कि ये आपका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। यहाँ से
कहीं पे आपको यहाँ पे ओबी होगी आपके पास कोई, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप या कोई लिक्विडिटी क्लीन, और फिर आप दोबारा सेल ही की तरफ चले जाएं। अदरवाइज जब तक ये लास्ट स्ट्रक्चरल हाई ब्रेक नहीं होता तो आप इसमें बाइंग ही देखें। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ आई होगी और पसंद आई होगी। तो अगर इससे मुतल्लिक आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।